हर 40 सेकंड में इस दुनिया में कोई ना कोई अपनी जान दे रहा है और आजकल कॉर्पोरेट ऑफिसेज में काम करने वाले लोग भी इस लिस्ट में शामिल हो रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कामयाबी की तरफ भाग रहे हैं लेकिन अंदर से वो टूट चुके होते हैं। पिछले एक साल में 7 लाख से ज्यादा लोगों ने सुसाइड किया है और बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करने वाले प्रोफेशनल्स ने भी अपनी जान दी है। अपने परिवार को सदमा और समझ में ना आने वाले सवालों के पीछे छोड़ दिया है। आदाब नमस्कार दोस्तों, मैं शकील अहमद। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि वो लोग जिनके पास में अच्छी अच्छी नौकरियां हैं, जैसे कि सीए अन्ना, आईआईटी आईएम ग्रेजुएट्स लद्दा और बजाज फाइनेंस में काम करने वाला तुषार सक्सेना, जिसको ये कदम उठाना और अपनी जान देनी पड़ी। आज हम इस वीडियो में उनकी रियल प्रॉब्लम्स, उनकी पर्सनल स्टोरीज और इस बढ़ते हुए क्राइसिस के पीछे के रीजंस क्या हो सकते हैं उसके बारे में जानेंगे, जिसकी वजह से उनको मजबूर होना पड़ा और अपनी जान देनी पड़ी। 26 साल की चार्टर्ड अकाउंटेंट अन्ना सेबेस्टियन ने ईवाई कंपनी में काम करते करते ज्यादा वर्क प्रेशर की वजह से अपनी जान दे दी। उन्होंने खुद कंपनी के बुरे वर्क एनवायरनमेंट को लेकर कुछ सवाल भी उठाए जो उनकी मौत का कारण बना, और अब वही कंपनी अपना दुख भी जता रही है। अन्ना के जाने के बाद उनकी मम्मी अनीता ऑगस्टीन ने ईवाई कंपनी इंडिया के चेयरमैन राजीव मेवानी को एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि कंपनी का टॉक्सिक कल्चर, जिसमें ज्यादा काम करना पड़ता था, उस चीज ने उनकी बेटी को थका दिया था, जिसकी वजह से उन्हें कदम उठाना पड़ा। ये लेटर जो ओरिजिनली प्राइवेट था और किसी के भी पास नहीं था, सिर्फ उस कंपनी के अलावा, लेकिन फिर भी ये बात शांत रही। हो सकता है कंपनी और कंपनी के लोग इस बात को दबाना चाहते थे, लेकिन कैसे भी लेटर ईवाई के पुणे ऑफिस से लीक हो गया। अन्ना के पापा का मानना है कि ये लेटर लीक हो रहा है इस बात को दिखाता है कि कंपनी के अंदर और भी लोग हैं जो इस तरह के काम के प्रेशर से परेशान हैं और चाहते हैं कि ये बात सबके सामने आए। फैमिली ने ये क्लियर किया कि उन्होंने और ना ही उनके किसी रिश्तेदार ने लेटर को पब्लिकली किसी को शेयर नहीं किया, लेकिन अब ये बात वायरल हो ही गई है, ये लेटर वायरल हो ही गया है, तो उन्हें उम्मीद है कि दूसरे लोगों को ऐसे ही प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। अन्ना जो केरला से थी और 2023 में सी एग्जाम्स पास किया था, उन्होंने ईवाई के पुणे ऑफिस में सिर्फ 4 महीने काम किया था। फिर उसके बाद 21 जुलाई 2024 को उनकी मौत हो गई। उनके पेरेंट्स को लगता है कि ज़्यादा काम का प्रेशर उनकी बेटी के शरीर और मन दोनों पर बुरा असर डाल रहा था। अन्ना के पापा का कहना है कि उनको याद है कि उनकी बेटी कई बार रात को देर तक काम करती थी, कभी कभी 12:30 बजे, कभी 1 बजे, कभी 2 बजे। उनकी फैमिली ने उन्हें काम छोड़ने की भी सलाह दी थी क्योंकि जॉब का प्रेशर इतना ज़्यादा हो रहा था, लेकिन अन्ना ने कहा कि वो ईवाई में प्रोफेशनल एक्सपीरियंस गेन करना चाहती हैं। जब फैमिली ने सीनियर ऑफिशियल्स के साथ काम के प्रेशर को लेकर अपनी परेशानी शेयर की तो उनकी तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। अन्ना के अपने असिस्टेंट मैनेजर से भी कंप्लेंट की थी कि काम के घंटे बहुत ज़्यादा और लंबे हैं, लेकिन उन्हें कहा गया कि वो काम करती रहे। अन्ना की मौत के बाद ये मैटर काफ़ी दिन तक तो शांत रहा, लेकिन जब सोशल मीडिया पर और लिंक्डइन पर ईवाई को ट्रोल किया गया, तब जाकर ईवाई का स्टेटमेंट आया और उन्होंने कहा कि वो इस मौत से काफ़ी दुखी है। कंपनी ने कहा कि वो वर्क प्लेस कंडीशंस को बेहतर बनाने के लिए वादा करते हैं और इस पर काम भी कर रहे हैं, यानी कि इंडिया के अपने सब ऑफिस में एक हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं। ईवाई ने यह भी कहा कि वो फैमिली के कंसर्न्स को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि हमारी भारतीय सरकार आखिर क्या कर रही है। तो पब्लिक आउटरीच के बाद इंडिया के लेबर मिनिस्ट्री ने ईवाई में वर्क एनवायरनमेंट की जाँच शुरू कर दी है। लेबर मिनिस्टर ने कहा कि ये पूरी तरह से चेक किया जाएगा कि क्या सच में अनसेफ और एक्सप्लॉयटेटिव वर्क कल्चर है या नहीं। मिनिस्टर का ये स्टेटमेंट अन्ना की मम्मी के क्लेम्स के बाद आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी बेटी का ज़्यादा काम करना उनकी तबीयत और दिमाग पर बुरा असर डाल रहा है, जो उनकी मौत का कारण बना। क्या आप कभी सोच सकते हैं एक सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसका करियर उड़ान भर रहा हो, उसकी ज़िंदगी इतनी जल्दी ख़त्म हो सकती है। सीए अन्ना सेबेस्टियन का सपना था दुनिया जीतने का, पर कॉर्पोरेट दुनिया के एक्सपेक्टेशंस ने उनका सपना ही तोड़ दिया। इस केस में आपको ऐसा लगा होगा कि जूनियर है या फिर शुरुआत ही है, जिसकी वजह से काम का प्रेशर नहीं झेला गया होगा क्योंकि आदत नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि एक और केस निकल कर आता है उत्तर प्रदेश के झांसी शहर के तरुण सक्सेना का, जहां तरुण सक्सेना एक 42 साल का काफ़ी पुराना सीनियर एम्प्लॉय अपने घर पर पड़ा हुआ मिला। उसने अपनी जान दे दी थी क्योंकि काम का प्रेशर उन पर इतना ज़्यादा था कि उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। यहीं पर उसकी फैमिली ने एक सुसाइड नोट भी पाया, जिसमें तरुण ने साफ साफ शब्दों में लिखा था कि उससे अपने सीनियर से हर वक्त अनअटेनेबल टारगेट्स के बोझ को उठाना पड़ता था, और वो टारगेट्स वो काम जो वो कम समय में नहीं कर सकता था।
जिससे वो बहुत परेशान हो गया था। उस नोट में उसने गलत भाषा और सैलरी काटने की धमकियों का भी जिक्र किया था, जो उसकी ज़िंदगी को और मुश्किल बना रहा था। तो दोस्तों, अपने आखिरी पलों में तरुण एक ऑनलाइन मीटिंग में था, लेकिन उस दिन उसने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने का फैसला किया हुआ था। उसकी फैमिली का कहना है कि ये प्रेशर उससे इतना परेशान कर रहा था कि उसने ये कदम उठाने का सोचा। इस घटना के बाद पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन बजाज फाइनेंस ने इस दुख भरी घटना को अपना स्टेटमेंट भी दिया, जैसे EY कंपनी ने दिया था, जिसमें उन्होंने तरुण को अपना परिवार का पुराना साथी माना और उसको सपोर्ट करने का वादा किया। उन्होंने कहा कि उनका ऑफिस कल्चर ऐसा है जहां सबकी इज्जत की जाती है, लेकिन इस कहानी से समझ आता है कि काम के प्रेशर को समझना और उसे सही करना कितना ज़रूरी है, ताकि ऐसे दुख भरे पल हमारी ज़िंदगी में और ना आए। अन्ना सेबेस्टियन सिर्फ एक नौजवान थी, लेकिन कॉर्पोरेट प्रेशर हर उम्र के लोगों पर असर डालता है। 42 साल के तरुण सक्सेना, जो बजाज फाइनेंस में सीनियर पोजीशन पर काम कर रहे थे, उन्होंने भी इसी वर्क प्रेशर में आकर के अपनी ज़िंदगी को तबाह कर लिया। सीनियर होने के बावजूद उनका वर्कलोड और मेंटल प्रेशर इतना बढ़ गया था कि वो इससे हैंडल कर ही नहीं पाए। कोई गिने चुने केस नहीं है, ऐसे बहुत सारे केस हैं इस दुनिया भर में, जैसे दिनेश गोड़के, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, रोहित एक यंग प्रोफेशनल था, श्रीनिवास ए एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय, मीरा शर्मा, निशान सिंह, नेहा गुप्ता, राहुल वर्मा, पूजा मेहता, अमित झा, रिया शर्मा। अब तक आपने जितने भी केसेस देखे या आपको सुनने को मिले, सबका मेन रीज़न सिर्फ एक था, दो थे या तीन थे, और उन रीजंस की वजह से ये लोग अपने आप को संभाल नहीं पाए। ये टैलेंटेड लोग अपनी जान क्यों दे रहे हैं? बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि अनरियलिस्टिक डेडलाइंस और काम का बहुत ज़्यादा लोड। लोगों को अब 60-70 घंटे तक, हफ्तों तक काम करना पड़ता है, जो उनको फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से थका देता है, और वो अपनी वर्क लाइफ को बैलेंस ही नहीं कर पाते। रीज़न नंबर 2, जॉब इनसिक्योरिटी। अच्छी सैलरी होने के बावजूद लोगों को एक डर लगा रहता है कि अगर उन्होंने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो उनकी जॉब चली जाएगी। रीज़न नंबर 3, टॉक्सिक वर्क कल्चर। काफ़ी जगह मेंटल हेल्थ की बात करना एक कमज़ोरी माना जाता है, जो एम्प्लॉयज़ को और ज़्यादा अकेला महसूस कराता है। रीज़न नंबर 4, वर्क लाइफ इम्बैलेंस। अब काम और पर्सनल लाइफ के बीच का फ़र्क ख़त्म हो गया है। खासकर वर्क फ्रॉम होम के बढ़ने के बाद लोगों को 24/7 अवेलेबल रहने की उम्मीद होती है। लेकिन इन सब में जो कॉमन और मेन रीज़न है वो है बर्नआउट, एंजाइटी, डिप्रेशन। इस कॉर्पोरेट प्रेशर का असर बहुत ही खतरनाक होता है। लोग बर्नआउट, एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार होते हैं, जो आखिर में उन्हें सुसाइड करने पर मजबूर कर देता है। बर्नआउट का मतलब होता है पूरा तनाव में आ जाना, इमोशनली थक जाना और अपने काम में कोई मतलब ना समझना। आखिर में ये सीवियर मेंटल हेल्थ जैसे क्राइसिस और डिप्रेशन तक ले जाता है। लेकिन उम्मीद है ये कुछ तरीके हैं जिनके ज़रिए एम्प्लॉयज़ और कंपनीज मिलकर इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1, बाउंड्रीज सेट करना। एम्प्लॉयज़ को अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी देनी चाहिए और वर्क लाइफ के बीच एक बैलेंस बनाना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर नो कहना सीखना चाहिए। सॉल्यूशन नंबर 2, प्रोफेशनल्स हेल्प लेना, यानी कि थेरेपी, काउंसलिंग और अपनी प्रॉब्लम्स को किसी से शेयर करना कॉर्पोरेट लाइफ में एक मेंटल असर को मैनेज करने में मदद करता है। सॉल्यूशन नंबर 3, कंपनी की जिम्मेदारी। कंपनीज को एक सपोर्टिव वर्क कल्चर बनाने की ज़रूरत है, जहां मेंटल हेल्थ के बारे में ओपनली बात की जा सके। ऐसे और भी तरीके हो सकते हैं इस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए, लेकिन इस बीच अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत है तो वो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि एक दूसरे को समझकर काम किया जाए तो चांसेस हैं काफ़ी हद तक चीज़ें सुधर सकती हैं। अगर आप या आपके किसी दोस्तों को काम के प्रेशर से परेशानी हो रही है या फिर मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ हो रहे हैं, चुप मत बैठिए। मदद मांगने से शर्माना नहीं चाहिए। अपने वर्क प्लेस में बातचीत करना शुरू करिए। आप मिलकर और हम मिलकर एक ऐसा एनवायरनमेंट बना सकते हैं जहां मेंटल हेल्थ भी उतनी ही इंपॉर्टेंट हो जितना काम। कॉर्पोरेट दुनिया को हमारी मेंटल हेल्थ के लिए खतरनाक बनने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम सही सपोर्ट और जागरूकता लेकर आए तो हम इस कहानी की एंडिंग को बदल सकते हैं। याद रखें, सक्सेस तभी साथ देती है जब आप मेंटली ठीक होते हो। अगर आपके पास भी ऐसे कुछ सुझाव हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको शेयर करें। ठीक है? जय हिंद, जय भारत।